घाटों पर सुबह में छठ व्रतियों ने उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाटों पर कई व्यवस्था की गई थी। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय चैती छठ संपन्न हो गया। हालांकि चैती छठ को लेकर गंगा घाटों पर कार्तिक छठ की तरह भीड़ नहीं देखी गई। चैती छठ में छठ व्रतियों की संख्या कम रहती है। उदयमान सूर्य के अर्घ्य के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न हो गया। रांची में छठ व्रतियों की भीड़ देखी गई। सुबह से ही रांची में घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ी और छठ व्रतियों ने उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके पहले शाम में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। इसके साथ ही 4 दिवसीय चैती छठ संपन्न हो गया। कोयलांचल में महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालु और व्रती भीषण गर्मी में भी अपनी आस्था को कायम रखे हुए छठ महापर्व के व्रतियों ने तालाब, नदी और घर के छत पर बने कुंड में अपनी सुविधानुसार भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। पटना के राजा बाजार में भीषण आग लग गई। साड़ी के गोदाम में आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरे इलाके को खाली कराया गया। इसकी सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग की घटना से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बिहार के दरभंगा में अपराधियों ने फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। आपको बता दें कि अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक से हथियार के बल पर तकरीबन 50 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना बिरौल अनुमंडल के सुपौल बाजार की है। लोगों की माने तो तकरीबन 4 से 5 अपराधियों ने पूरे घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने न सिर्फ बैंक से 50 लाख रुपए की करीब लूट की, बल्कि पिस्टल की नोक पर बैंक के अंदर ग्राहकों से भी नकदी की लूटपाट की। एसएसपी अवकाश कुमार पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जांच शुरू की। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ सफलता नहीं लगी है। फिलहाल पुलिस बैंक के अलावा अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल अपराधियों की शिनाख्त में जुटी हुई है। घटनास्थल पर कुछ जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। गया के टनकुप्पा प्रखंड के नौडीहा गांव में गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे खेतों में लगे फसल जलकर राख हो गए। अगलगी से किसानों को भारी नुकसान हुआ। पीड़ित किसानों को सरकार से उचित मुआवजे की मांग है। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र में ट्रक में लदे लगभग 20 लाख का अवैध शराब का जखीरा पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने शराब के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ट्रक के जरिए भारी मात्रा में शराब बिहार ले जाई जा रही थी। हालांकि गुप्त सूचना के आधार पर एसटीओ नौशाद आलम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नागर विमानन विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागर विमानन विभाग को रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित करें। राज्य में फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। एयर होस्टेस के प्रशिक्षण की भी सुविधा होने की बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नागर विमानन विभाग को और बेहतर और क्रियाशील बनाने की जरूरत है। इस विभाग को एक रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इससे राज्य में विमानन सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस बैठक में नागर विमानन विभाग की सेवाओं का व्यावसायिक इस्तेमाल, फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने, नागर विमानन निदेशालय का गठन और हवाई अड्डा परिसर में सोलर पार्क की स्थापना करने समेत कई अन्य विषयों पर विस्तार से विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से श्री चैत्री दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को चैत्री दुर्गा पूजा के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम को आमंत्रित किया। इस मौके पर महासमिति के अध्यक्ष रवि कुमार पिंकू, कुमार राजा, सुनील साहू, गोपाल पारिक और विनय सिंह मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश और प्रदेश प्रभारी सांसद दिलीप सैकिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के राजनीतिक हालात, विधि व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की। रांची में राज्यपाल रमेश बैस ने संत मैरी स्कूल के छात्र विराज माकन को बधाई और शुभकामनाएं दी। विराज माकन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उपलब्धि हासिल किया है। राज्यपाल ने विराज को सम्मानित करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान विराज के माता पिता और दादा दादी भी मौजूद रहे। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के नतीजों में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें आई। एनडीए ने 24 सीटों में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं आरजेडी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 7, जेडीयू को 5 और आलोचपा को 1 सीटें मिली। आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ रही कांग्रेस को 1 सीट पर जीत दर्ज हुई है। इस समय से चुनाव में 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। पटना की हॉट सीट पर आरजेडी कार्तिक कुमार ने जीत दर्ज की। एनडीए प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। इससे चुनाव में बीजेपी को 2015 की तुलना में 4 सीटों का नुकसान हुआ है। आरजेडी को इस चुनाव में 2 सीटों का फायदा हुआ है। वर्ष 2015 में बीजेपी के खाते में सर्वाधिक 11 सीटें आई थी। जेडीयू के खाते में 5 तो आरजेडी के हिस्से में 4 सीटें आई थी।
रांची के धुरवा में विकसित हो रहे स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट वाले क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति को जानने और गुणवत्ता को परखने के लिए रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीईओ अमित कुमार ने बीडी क्षेत्र का दौरा किया और विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ ने जेबी, वीएनएल, जुडको, एलएनटी और स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों से हर योजना की प्रगति और छोटी छोटी समस्याओं की जानकारी ली और समाधान के लिए कई अहम निर्देश दिए। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र की एक लापता छात्र का शव तालाब से बरामद किया गया। 13 वर्षीय छात्र राजेश कुमार राम का शव थाना के समीप ही मंडा आहार से बरामद किया गया। छात्र बीते 24 घंटे से लापता था। छात्र का शव उसके घर के पास ही तालाब में तैरता हुआ पाया गया। शव मिलने की खबर फैलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों और बेंगाबाद पुलिस के सहयोग से शव को तालाब से निकाला गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। दानापुर में छठ पूजा का प्रसाद लेकर लौट रहे युवक शुभम पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। शुभम कुमार के मुताबिक सभी बाउंसर हथियार और लाठी डंडे से लैस थे। इस घटनाक्रम में शुभम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद युवक को गाड़ी में उठाकर ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के कारण आरोपी नाकाम रहे। भीड़ जुटता देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं जानकारी के मुताबिक ऋषभ सिन्हा पर हत्या, मारपीट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल शुभम ने पूरे मामले की जानकारी रूपसपुर थाने में दी है, जिस पर रूपसपुर थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। समस्तीपुर सदर अस्पताल जहां निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन में पायलिंग करने के दौरान लोहे का मशीन गिरने से उसमें दबकर 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनंद फानन में दोनों जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान बेगूसराय जिले के चौराही गांव निवासी मंगरू सैनी के पुत्र सुलेंद्र सैनी 60 और दुखन सैनी के पुत्र शिवजी कुमार के रूप में हुई है। दोनों एक ही गांव के बताए गए हैं। राजधानी रांची के काके डैम के पास बन रहे अर्बन हाट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ी से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि कुछ देर के लिए काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। औरंगाबाद में भगवान भास्कर की नगरी देव में आम आदमी पार्टी नई दिल्ली के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी गौरव शर्मा ने देव पहुंचकर भगवान सूर्य की आराधना की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कई वर्षों से छठ व्रती धारी की सेवा की, लेकिन देव सूर्य मंदिर और यहां के छठ की महिमा को सुनकर दर्शन को आया, जहां भगवान से देश की जनता के लिए सुख, चैन, शांति और सौहार्द की कामना की। गौरव शर्मा ने बताया कि दिल्ली पंचायत के बाद बिहार की राजनीति में पार्टी की नीतियों का विस्तार करना है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में अपनी दमदार स्थिति प्रस्तुत करना है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती अग्निमित्रा पॉल के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। मुंडा ने आसनसोल दक्षिण के जनजातीय बहुल इलाके में अभियान चलाया। चैत्र नवरात्र को लेकर देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर को फूल और आकर्षक लाइटों के सजावट से भव्य रूप दिया गया है। मां के दरबार की यह साज सज्जा श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खासकर रात्रि के समय यह सजावट अनुपम छटा बिखेरती है। यूं तो इस शक्तिपीठ स्थल पर सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन चैत्र नवरात्र में यहाँ पूजा अर्चना अपना विशेष महत्व रखता है। यही वजह है कि इस समय लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। खासकर उन लोगों की तादाद भी काफ़ी बड़ी होती है जो यहाँ पर 9 दिन रहकर माँ के दरबार में नवरात्र का पाठ करते हैं और ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में माँ की विशेष कृपा इस क्षेत्र पर होती है। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। निरसा क्षेत्र के चापापुर कोलियरी के समीप कोदुगड़ा में चल रही अवैध उत्खनन स्थल में गुप्त सूचना पर सीआईएसएफ शीतलपुर की टीम और पुलिस निरीक्षक सह निरसा थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी कर लगभग 50 टन अवैध कोयला के साथ अवैध कोयला लदा एक डंपर को जब्त किया गया, जहां पर सीआईएसएफ इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर सीआईएसएफ और निरसा थाना प्रभारी के संयुक्त रूप से छापेमारी की गई, जिसमें अवैध मुहानों के ऊपर और मुहानों के नीचे से लगभग 5000 बोरी कोयला के साथ कोयला लदा एक डंपर को जब्त किया गया। डंपर को निरसा थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं जब्त कोयले को सेंट्रल पूर्व रेलवे साइडिंग भिजवाया जा रहा है। रामनवमी को लेकर बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में थाना परिसर में शांति बैठक हुई थी। बैठक में सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन उपस्थित रहे थे। मौके पर मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ मनाएं। पर्व को लेकर गांधी चौक में शिविर आयोजित कर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर में पानी शरबत के अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था रहेगी। वहीं एसडीओ सौरभ भुवानिया ने कहा कि रामनवमी के दिन अफवाह से बचे। इस साथ ही क्षेत्र में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होने पर तुरंत पुलिस या एसडीओ कार्यालय को सूचित करें। एसडीपीओ विनोद रवानी ने कहा कि पर्व को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही अखाड़ा जुलूस निकाला जाए।
अश्लील गाना नहीं बजाएं। मौके पर इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा ने कहा कि पूजा के दिन हुड़दंग करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रामनवमी पर्व पर पुलिस की गश्ती तेज रहेगी, जगह जगह पुलिस की ड्यूटी रहेगी। बैठक में नगर परिषद उपाध्यक्ष जीवाउल हक, कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा, अंचल पुलिस निरीक्षक शरद कुमार, सीओ परमेश्वर कुशवाहा, कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार पांडे के अलावा पूर्व नप अध्यक्ष फैयाज केशर, पप्पू यादव समेत कई लोग मौजूद थे।